अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैंने बनाए थे शामी कबाब और शामी कबाब बने और हम अंडे वाले बर्गर ना बनाएंगे तो हो नहीं सकता ना। जब भी हमारे घर शामी कबाब बनते हैं तो अंडे वाले बर्गर भी हम उसके ज़रूर बना कर खाते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बना कर फ्रीज़ कर लिए थे। ऑल तो ये आदत हमें हमारी मामा ने ही डाली हुई है, वो हमें बना कर दे देती थी और हम मोस्ट ऑफ़ द केसेस से नाश्ते में लेते थे। हमारे घर सर्दियों में, पहले तो गर्मियों में ये मस्ट होते थे, लेकिन फिर लाइट का इतना इशू होने लग गया कि सारे बने बनाए ख़राब हो जाते थे। तो हमने फिर इससे सर्दियों में बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि गर्मियों में फिर ये ख़राब हो जाते थे। तो हम सर्दियों में, हमारा फेवरेट नाश्ता होता है, हम ब्रेड के साथ इसको ही अक्सर यही खा रहे होते हैं। यहाँ फिर एक बेसन वाली रोटी है जिसका हम नाश्ते में खाते होते हैं। वो आटे में बेसन और प्याज, हरी मिर्चें, सब कुछ मसाले वगैरह मिक्स करके बनाती हैं। इसको मिस्सी रोटी भी कहती हैं वो। तो वो ये दो नाश्ते हम सर्दियों में बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से आने के बाद फैमिली को आप सबसे ज़्यादा और उसके बाद जो आप चीज़ मिस करते हैं वो होती है जी वहाँ की फ़ूड। ऑल तो यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ूड अवेलेबल है, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, स्पेशली स्ट्रीट फूड। और अगर आप किसी भी स्मॉल टाउन में रह रहे हैं तो फिर ये बहुत ही नायाब चीज़ें बन जाती हैं, आपको ये बहुत कम कम मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप ये बर्गर, दही बल्ले, गोलगप्पे, ऐसी जो स्ट्रीट फूड की चटपटी चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलती हैं। और आप ये सारा कुछ खाने के लिए कोई 2 घंटे का ट्रैवल करके मैनचेस्टर या बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, ये हमें पास लगते हैं, वहाँ तो जाने से रहे। वहाँ तो कभी भी हम इस तरह से खाने के लिए नहीं गए कि हम स्पेशल खाना खाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। किसी काम से जाएँ तो फिर ही है, तो वो तो हम जा नहीं सकते। लिहाजा पाकिस्तान में रहते हुए हमें तो पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ों की कदर नहीं होती। इवन हमें अपने रिश्तों की भी कदर नहीं होती। वहाँ पर हमें अपने बहन भाई, माँ बाप का भी रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होता, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको हर रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट लगता है। आप हर किसी को मिस कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। वो लोग भी जिनको आप शायद पाकिस्तान में पसंद ना करते हो, उनसे मिलना ना चाहते हो, आप यहाँ आने के बाद उन्हें भी मिस करने लग जाते हैं। और उसके बाद जब आप मिस करते हैं ना वो अपने देसी खानों को, जैसे कि निहारी, दही बल्ले, हलीम, पाए, ऐसी चीज़ें जो हैं वो बनती कम कम है। और वो तो पाकिस्तान में हमें हमारी अम्मियाँ ही बना कर देती हैं। और जो ऐसी चटपटी चीज़ें होती हैं वो हमें हमारी बड़ी बहनें बना कर दे देती हैं। तो छोटी बहन होने का कभी कभी फ़ायदा भी बहुत हो जाता है। ऑल्दो नुकसान भी होता है कि सारे बड़ा हुक्म चला रहे होते हैं, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि आपको हाथ नहीं लाना पड़ता। जो चीज़ आपकी हो वो आपको बनी बनाई सामने आ जाती है। और यहाँ आने के बाद आपको हर तरह की मेहनत खुद करनी पड़ती है, चाहे वो आपने देसी खाने खाने हो, चाहे वो आपने स्ट्रीट फूड खानी हो, या चाहे वो आपने कुछ चाइनीज़ या कुछ भी हट कर खाना हो। और इसी खाने पकाने और खाने के चक्करों में मुझे बहुत कुछ आ गया और बहुत सारी कुकिंग मैंने सीख ली इसी चक्करों में। वरना शायद अगर मैं पाकिस्तान रहती तो मैं कभी भी बहुत कुछ कुक ना कर सकती। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।